वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है आमेर के किले में। और हम हैं जयपुर में। आज हम यहाँ पे आए हैं आमेर का किला घूमने और आपको घुमाएंगे भी, साथ में दिखाएंगे रानी जोधा का ये मायका है। आपने जोधा अकबर में जोधा बाई को देखा होगा, उनका ये मायका है। और इस किले से जुड़ी जितनी भी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो सारा चीज़ आपको कवर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिंक सिटी जयपुर में बहुत से ऐतिहासिक किले और महल हैं। उन्हीं में से एक है आमेर फोर्ट। आमेर का किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में आपको हवा महल और जल महल देखने को मिलेगा, जिसके बारे में डिटेल वीडियो हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बनाया हुआ है। जो आमेर फोर्ट है वो शहर से बाहर बना हुआ है। दोस्तों, किले में एंट्री लेने के लिए आप जब रोड से आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। दोस्तों, आपको बाहर से गाइड हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। आप किले में पैदल जा सकते हैं, बहुत ही कम सीढ़ियाँ हैं, आप 5 मिनट ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट के गाइड हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़, और वो पूरा आपको घुमा देगा। 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद फिर आप अपना अलग से जो भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर घूमना है वो आप अलग से कर सकते हैं। दोस्तों, आमेर की स्थापना मूल रूप से राजस्थान के मीणाओं और चंदा वंश के राजा एलान सिंह के द्वारा की गई थी। बाद में राजा मान सिंह और उनके वंशज जयसिंह प्रथम के द्वारा इसका विस्तार किया गया। यह जयपुर पर्यटन का केंद्र बिंदु है। इस किले में आपको राजपूत और मुगल दोनों शैलियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे फोर्ट में एंट्री करने के बाद आपको टिकट काउंटर पे 100 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे पर हेड 100 रुपीज़ का टिकट लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट यहाँ का जो पहला एंट्री वाली जगह है वहाँ पे आपको फ्री में घूमने का परमिशन है। लेकिन इसके बाद जो भी इसके 6 पार्ट है वहाँ आपको टिकट दिखाने के बाद ही घूमने के लिए मिलेगा। तो आप 100 रुपीज़ का टिकट यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे का एरिया देख रहे हैं इसको जबेल चौक कहते हैं। जबेल का मतलब होता है, ये अरबी भाषा का शब्द होता है, और जबेल का मतलब होता है कि परेड का मैदान। तो यहाँ पे इस जगह में पहले परेड किया जाता था। और जो पीछे आपको छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं वो पहले अस्तबल था, जिसमें घोड़े रखे जाते थे। साथ ही में यहाँ पे सैनिक भी होते थे, जो कि राजा और किले दोनों की रक्षा करते थे। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए महाअष्टमी के दिन पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, पर अब यह प्रथा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह है किले का प्रथम प्रांगण। जबेल चौक के दाहिने तरफ शिला माता का मंदिर है, जो कि माँ काली का अवतार हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर चांदी के दरवाज़ों पर 9 दुर्गा और 10 महाविदाओं के चित्र बनाए गए हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं किले के द्वितीय प्रांगण में।
राजस्थान का 61% एरिया रेगिस्तान में है। यहाँ रेत के टीले ही टीले नज़र आते हैं। यहाँ जितने भी पैलेस और फोर्ट बनाए गए हैं वो इस अरावली रेंज के ऊपर बनाए गए हैं। अरावली पर्वतमालाएं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। यह राजस्थान में 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आमेर फोर्ट जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उसे काली पहाड़ी कहते हैं। पूरा पैलेस 4 एकड़ में बना हुआ है। 3 राजाओं ने मिलकर इस महल को बनवाया था, राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। इस पूरे महल को कंप्लीट होने में 137 साल लगे। महल की सुरक्षा के लिए ये दीवारें बनाई गई थी। यह पूरी 12 किलोमीटर तक फैली हैं, जो जयगढ़ और नाहरगढ़ को पूरा कवर करती हैं। ये सामने जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इससे राजा के सैनिक जाते थे चारों तरफ रखवाली करने के लिए, क्योंकि राजा के ज़माने में गुरिल्ला युद्ध हुआ करते थे, जिसे छापा मार युद्ध भी कहते हैं। तब जो भी बाहरी आक्रमण होते थे उससे बचने के लिए एक यंत्र होता था, उस यंत्र को करना कहते हैं, जो ड्रम की तरह होता है, जिसे बजाया जाता था। और जो सैनिक नीचे होते थे, पहरा देते थे, वो अलर्ट हो जाते थे और महल के जितने भी सीक्रेट रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता था। दोस्तों, नीचे जो छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, ये घोड़े बांधने का अस्तबल हुआ करता था। और ऊपर साइड में जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही हैं, यहाँ राजा के शक्तिशाली सैनिक रहा करते थे, जो रात के समय यहाँ रहते थे और मसाल लेकर के चारों तरफ पैलेस की निगरानी करते थे। इस महल के 2 मुख्य दरवाजे हैं। ये है सूरजपोल गेट और दूसरा है चांदपोल गेट। दोनों दरवाजे वास्तु के हिसाब से बनाए गए हैं। जब राजा युद्ध में जाते थे तो सूरजपोल गेट से जाते थे, क्योंकि जो सूरज होता है वो शौर्य का प्रतीक होता है। और जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो वो चांदपोल गेट से आते थे। दरवाजे के ऊपर जो नगाड़े देख रहे हैं उसे नौगत खाना कहते हैं, जो कि 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब राजा महल में आते थे तो राजा के वेलकम के लिए इसे बजाया जाता था। आज भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच में जो व्यक्ति महल में हाथी पर बैठकर आता है उसका स्वागत राजाओं की तरह किया जाता है। दोस्तों, उस ज़माने में राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थीं। जब भी काली माँ का फेस्टिवल होता था तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर रानियाँ और उनकी दासियाँ बैठा करती थीं, जो फेस्टिवल में शामिल होती थीं। क्योंकि उस ज़माने में राजपूत रानियों को पर्दे में रखा जाता था, लेकिन जो सबसे बड़ी रानी होती थी उसे पटरानी कहते हैं, जो पब्लिक के सामने आ जा सकती थी, उनकी परेशानियां सुन सकती थी और उनका समाधान भी कर सकती थी। राजा ने उनको यह अधिकार दिया हुआ था। तो जिस महल में हम अभी खड़े हैं ये 400 साल पुराना है। जो जोधाबाई का बर्थ पैलेस है वो 11वीं सेंचुरी का है। वहाँ राजा की 5 पीढ़ियाँ रह कर के आई हैं। यह महल जोधाबाई की शादी के बाद में राजा मान सिंह ने बनाना शुरू किया था। ये दीवाने आम हैं जहाँ जनता की सुनवाई होती थी। सामने राजा का सिंहासन होता था और यहाँ पर कारपेट बिछा रहता था, जिसमें राजा के मंत्री बैठते थे। नीचे साइड में लोकल पब्लिक बैठा करती थी। पब्लिक अपनी समस्याएं राजा को बताती थी। साथ ही राजा और उनके मंत्रियों के द्वारा उन समस्याओं का निदान किया जाता था। ये जो दरवाज़ा है इसे गणेश पोल कहते हैं। दरवाजे के ऊपर जो चित्रकारी पेंटिंग बनी है इसे 400 साल पुराने वेजिटेबल कलर से बनाई गई थी। सामने जो 3 झरोखे देख रहे हैं इसे सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। उस ज़माने में जब भी राजा युद्ध में जाते थे तो वहाँ पर रानियाँ बैठकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी। और जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो रानियाँ जो बीच में मार्बल की खिड़कियाँ बनी हैं वहाँ से राजा के ऊपर फूल बरसाती थी और उनका स्वागत करती थी। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो केसर गार्डन है। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा के टाइम पे इसका नाम केसर गार्डन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजस्थान का मौसम ऐसा नहीं कि केसर हो सके, इसलिए इसका नाम केसर गार्डन पड़ा। क्योंकि अभी यहाँ पे केसर होता नहीं है, लेकिन जो फिल्म थी जोधा अकबर, उसके अलावा और भी फिल्में थी, उनकी मूवी की शूटिंग यहीं पर की गई। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पोटियार बने हैं यहाँ राजा के हाथी रहते थे। ये दीवार के राइट साइड में बना हुआ है।
यहाँ राजा मान सिंह का सबसे शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम था मर्दाना। और इससे आगे वाला जो कोठियार बना है, यहाँ पर बादशाह अकबर का हाथी रहता था, जिसका नाम था हवाई। सामने जो झील आप देख रहे हैं, इसे मावठा झील कहते हैं। उस ज़माने में हाथियों के माध्यम से ही महल में पानी पहुँचाया जाता था। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये स्टीम बाथ या बॉडी मसाज का एरिया है। यहाँ नीचे मार्बल की नालियाँ बनी हैं। यहाँ से गर्म पानी आता था और गर्म पानी से जो भाप बनता था, यहाँ बीच में बैठ कर के राजा स्टीम बाथ लेते थे। इस खिड़की से धूप आता था, जिससे कि सन बाथ लिया जाता था। और इस जगह पर रानियाँ शाही स्नान करती थी। बीच में रानी बैठती थी और चारों कोने में उनकी दासियाँ रहती थी, जो कि रानी को शाही स्नान कराती थी। तो ये है शीश महल। इसके अंदर जितनी भी छोटे छोटे ग्लास लगे हुए हैं, यह बेल्जियम से मंगाया गया था और इसके बदले में सोने के सिक्के दिए गए थे। इस जगह पर राजा के मेहमानों के मनोरंजन के लिए रात के समय नृत्य का आयोजन किया जाता था। इसमें एक नृत्यांगना होती थी, उसके सर पर मटकी रखी जाती थी और उस पर दीपक जलाया जाता था। उसके पैरों में घुंघरू बंधे होते थे और जब वो डांस करती थी तो दीपक की रोशनी से पूरा महल चमक उठता था। आज भी अगर आप दिन में इसके बीच में मोमबत्ती जलाते हैं तो आपको तारे नज़र आएंगे। इस पैलेस को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। दोस्तों, मिर्ज़ा राजा जयसिंह की 2 रानियाँ थीं। राजा बीच में रहते थे और दोनों साइड रानियों का रूम था। ये सेकंड वाली रानी का बेडरूम है और दरवाजे के ऊपर जो आप वाइट देख रहे हैं, ये हाथी के दांत की कलाकारी है। ये जो हाथी दांत का डिज़ाइन दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग राजा ने रानी के लिए रूम के सामने एक खूबसूरत सा गार्डन बनवाया हुआ है। देखने वाले लोग हाथी दांत को निकालने लगे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके आगे ग्लास से कवर करवा दिया है। दोस्तों, यह एक सुरंग है जिसे टनल कहते हैं। युद्ध के समय जब भी कोई बाहरी आक्रमण होते थे तो रानियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जयगढ़ फोर्ट आर्मी के लिए बनाया गया था। वहाँ गोला बारूद हथियार बनाने का कारखाना था। राजा यहाँ रहते थे और उनकी आर्मी वहाँ रहती थी। यह एक इमरजेंसी का रास्ता था। अभी यहाँ से बंद कर दिया गया है, लेकिन बैक साइड से खुलता है यह। यहाँ से आप सीधा जयगढ़ फोर्ट पहुँच सकते हैं। दोस्तों, सामने में आपको जयगढ़ फोर्ट दिख रहा है। यहाँ इस टनल से उस फोर्ट तक अंदर ही अंदर आराम से जाया जा सकता है। सामने जो खंडहर जैसा दिख रहा है, वो 11वीं सेंचुरी का पैलेस है। यहाँ पर ही राजा की 5 पीढ़ियाँ रहती थी और जो रानी जोधा थी, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। ये जो नीचे का एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मीणा बाज़ार लगता था, जिसे मीणा जाति के लोगों के द्वारा लगाया जाता था। दोस्तों, ये राजा मान सिंह का महल है। इनकी 12 रानियाँ थीं और 12 रानियों के लिए 12 अलग अलग कमरे नीचे की तरफ बने हुए हैं। ये राजा का गुप्त रास्ता है। ये 12 रानियों के रूम से कनेक्टेड है। तो जब भी राजा किसी एक रानी से मिलने जाते थे तो बाकी रानियों को पता नहीं चलता था और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोस्तों, इस महल की सबसे ख़ास बात यह है कि 400 साल पहले इस महल में जेंट्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि जो राजा मान सिंह थे वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसलिए वो जब भी युद्ध में जाते थे तो इस पूरे महल की सुरक्षा के लिए उन्होंने किन्नरों की एक सेना बनाई हुई थी। यहाँ तक कि यहाँ का जो रसोइया था वो भी एक किन्नर ही था। महल के चारों तरफ आप जो छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हैं,
यहाँ पर किन्नर लोग रहते थे और तलवार भाले लेकर के दिन रात रानियों की सुरक्षा के लिए कार्य करते थे। फिर भी अगर गलती से कोई चोर उचक्का अंदर आ जाता था तो उसका सर कलम करके महल के टॉप पर लटका दिया जाता था और जब तक राजा वापस नहीं आते थे तब तक उसका सर नहीं उतारा जाता था। ये बीच में जो आप देख रहे हैं इसे हरम कहा जाता है। राजा जब युद्ध में जाते थे तो अपनी 12 रानियों के साथ में यहीं पे बैठ के मीटिंग करते थे। बीच में राजा मानसिंह बैठते थे और चारों तरफ उनकी 12 रानियां बैठती थी। बाहर की तरफ पर्दे लगे होते थे। यहाँ राजा बैठकर रानियों की प्रॉब्लम सुनते थे और समय मिलने पर उनके साथ में चौपड़ पासा भी खेलते थे। दोस्तों, जो अभी हाल ही में जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी जिसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन ने तलवारबाजी की थी, वो भी इसी जगह पर की थी। रानियां सभी नीचे रहती थी और पूरे किन्नर ऊपर रह करके चौकीदारी करते थे। दोस्तों, जब राजा मानसिंह के कमरे से नीचे रानी के रूम की तरफ आते हैं तो यहाँ दोनों तरफ किन्नरों के हथियार रखने के लिए जगह बनाई गई है, जिसमें कि किन्नर लोग तलवार भाले रखते थे और इमरजेंसी आने पे वो इसका इस्तेमाल करते थे। एकांत राजा, प्रेजेंट राजा, इसका नाम है पदम नाम से। ये सिटी पैलेस में चंद्रमहल में रहते हैं। इनकी बचपन की फोटो है। ये माता गायत्री जी कुछ जमाने की वर्ल्ड की टाइम ब्यूटी क्वीन का नाम से पश्चिमी कुछ बिहार की थी। जो मानसिंह सेकंड थे, उनकी 3rd वाइफ थी। जयगढ़ से खजाना निकाला ना, इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया। ये है लास्ट राजा ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह। ये इनकी धर्मपत्नी पद्मनी कुमारी। ये इनकी बेटी दिया कुमारी। कभी इस राजा के कोई लड़का नहीं हुआ, ये लड़की हुई। इसी लड़की के बेटे को अडॉप्ट करके गोद लेके राजा बनाया। दोस्तों, ये है मीना बाज़ार का एरिया और यहाँ पे जब रानी जोधा थी उस टाइम पे मीना बाज़ार यहाँ लगता था। आज के टाइम में भी अंदर साइड पे जो आप ये दरवाजे देख रहे हैं, एक एक दरवाज़ा में यहाँ आज के टाइम में भी मीना बाज़ार लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी, परफ्यूम मिल जाएगा और एक यहाँ पे बियर बार का भी शॉप है। दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कढ़ाई दिख रही है ना, ये उस ज़माने की कढ़ाई नहीं है। जब जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी तब उस टाइम पे सभी लोगों के लिए खाना बनाने के लिए इसे लाया गया था और शूटिंग होने के बाद में इसको छोड़ करके वो यहाँ चले गए थे। मीना बाज़ार के अंदर में वीडियो और फ़ोटो अलाउ नहीं है, इसलिए आपको अंदर का सीन नहीं दिखा पाएंगे। सिर्फ हम बाहर का ही आपको व्यू दिखा सकते हैं। पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।